हिमाचल प्रदेश के शिमला में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस सरकार ने वादे को पूरा नहीं किया, सत्ता पाने के लिए लोगों से झूठ बोला। पीएम ने पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान सर पे चढ़कर नाचता था, आज पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश का अपमान करने का लगाया आरोप। इंडिया पर साधा निशाना गठबंधन पर। कहा इंडिया गठबंधन स्वार्थी और अवसरवादी गठबंधन है। पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। बोले मुस्लिम आरक्षण देकर के ओबीसी के हक पर डाला गया था डाका, विपक्ष के लिए सिर्फ वोट बांट सका है। पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में रैली करेंगे पीएम मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के सख्त इंतजाम। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के सीएम योगी ने टीएमसी को घेरा। कहा तुष्टीकरण के लिए टीएमसी ने मुस्लिमों को ओबीसी में डालकर आरक्षण दिया था। गिरिराज सिंह ने की मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर विचार करने की मांग। कहा अभी विरोध नहीं हुआ तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा। नंदीग्राम हिंसा पर बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। बोले आचार संहिता के आधार पर क्या हुई है कार्रवाई। कल नंदीग्राम में हुई थी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की हत्या। संतों पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, समझ पर उठाए सवाल। बांग्लादेशी सांसद की हत्या के पीछे कोलकाता पुलिस को हनी ट्रैप की आशंका। सुपारी किलिंग के शक में मुंबई में पकड़ा गया एक कसाई। बांग्लादेशी सांसद की हत्या कर टुकड़े में फेंका था शव, टुकड़े बरामद करने में जुटी है पुलिस। आरोपी जुबैर को लेकर के कोलकाता के भांगोड़ गई सीआईडी की टीम। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ी राहत। हर बूथ के मतदान के आंकड़े जारी करने को लेकर के अंतरिम आदेश देने से इनकार। कहा चुनाव के बीच में आयोग पर दबाव सही नहीं। भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण होने का लगाया आरोप। कहा बैलेट पेपर से 24 घंटे में आता था वोटिंग का डेटा, अब 10 दिन बाद भी चुनाव आयोग डेटा नहीं देता है। कल छठे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर होगी वोटिंग। कल दिल्ली की सभी 7 सीटों पर होगा मतदान। हरियाणा के सभी 10 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट पर होंगे मतदान। कल छठे चरण में जम्मू कश्मीर के राजौरी अनंतनाग सीट पर भी होगी वोटिंग। सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। वोटिंग के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बूथों पर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दरभंगा बुर्का मामले में सियासत गरमाई। मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने घटना को बताया वोट जिहाद। मतदान के दिन बुर्के पर रोक लगाने की मांग की। बुर्का वोटर को लेकर के चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। आयोग को चिट्ठी लिखा। बुर्का मतदाताओं की पहचान की मांग की। पर्याप्त संख्या में हो महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। लखनऊ सीएम आवास में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक। सीएम योगी सहित संघ के कई नेता रहे मौजूद। दलित वोटरों पर फोकस करेंगे संघ और बीजेपी। प्रयागराज में ओवैसी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला। लोगों से की बिना डरे वोट देने की अपील। कहा आरएसएस से डर के वोट न दें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी की सभी 80 सीट जीतने का किया दावा। कहा चुनाव अब अंतिम चरण में है, बीजेपी सभी 80 सीट जीत रही है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आजम के साथ बेटे पत्नी को जमानत, 7 साल की सजा के फैसले पर भी रोक। पुणे कार हादसे में पुलिस का बड़ा खुलासा। शराब पीकर के कार चला रहा था नाबालिग का आरोपी। पिता ने दी थी नाबालिग को कार चलाने की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को किया ढेर, हथियार भी बरामद। दंतेवाड़ा में सर्च ऑपरेशन से वापस आ रहे जवानों पर नक्सलियों ने दोबारा की फायरिंग। मुठभेड़ में एसटीएफ के जवानों ने नक्सली को किया ढेर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बोला हमला। का आरजेडी सत्ता में होती थी तो हिंदू मुस्लिमों में खूब लड़ाई करवाती थी। बीजेपी और जेडीयू ने झगड़े को किया खत्म। सारण में हिंसा को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रोहिणी के साथ घूम रही राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड सस्पेंड हुआ। एसपी की रिपोर्ट के बाद पटना एसएसपी ने किया निलंबित। सारण हिंसा पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। लालू परिवार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। कहा अराजकता फैलाना ही है आरजेडी का कल्चर। बेलगावी में झड़प के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। सीसीटीवी की मदद से हुड़दंगियों की पहचान जारी है। झड़प के बाद इलाके में तनाव। बेलगावी में हिंसा के बाद अलर्ट पर पुलिस। इलाके में जारी किया गया हाई अलर्ट। अलग अलग जिलों से बेलगावी बुलाए गए पुलिस के जवान। महाराष्ट्र के ठाणे में फैक्ट्री ब्लास्ट में बढ़ी मृतकों की संख्या। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी थी आग।
डोंबिवली फैक्ट्री हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई, कंपनी मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। सूरत में हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बीकानेर से एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ। मौलवी के संपर्क में था गिरफ्तार आरोपी, फोन से मिले पाकिस्तानी नंबर। गुजरात से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकवादियों का बड़ा खुलासा, समंदर के रास्ते हथियार लाने का शक, बरामद हथियार पर मिले पाकिस्तानी निशान। इंटरपोल की मदद से गुजरात एटीएस कर रही मामले की जांच। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीपैड से 100 मीटर दूर की गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। चार धाम में रोक के बाद भी रील बना रहे हैं लोग। मंदिर परिसर में रील बनाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 37 लोगों के काटे 500 रुपए के चालान। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ में लगातार पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन, घंटों इंतजार कर रहे हैं भक्त। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन के लिए अलर्ट। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। राजस्थान के जयपुर में गर्मी से बड़ी लोगों की परेशानी, सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है जिला प्रशासन। अब तक गर्मी से 8 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में गर्मी से निपटने के लिए अधिकारियों की बैठक, अस्पतालों में गर्मी से निपटने की व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। हल्द्वानी में गर्मी बढ़ने से बढ़ी पानी की किल्लत, नदी का जलस्तर भी गिरा। शहर में टैंकर से पानी की हो रही सप्लाई। दिल्ली के अलीपुर में आग से तबाही, बैंक्वेट हॉल में आग से लाखों का नुकसान हुआ। हॉल जलकर पूरी तरीके से खाक। कंबोडिया से 360 भारतीयों का रेस्क्यू हुआ। भारतीय दूतावास ने सुरक्षित निकाला है। चीनी हैंडलर्स ने बना रखा था बंधक। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बवंडर का खतरनाक वीडियो आया सामने। कई इमारतों और गाड़ियों को इससे नुकसान पहुंचा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के आयोवा में भीषण बवंडर से भारी तबाही, 4 लोगों की मौत हुई है, 35 घायल है। कई घर मलबे में तब्दील हुए। मलबा हटाने में जुटी पुलिस। दक्षिण ब्राजील में फिर शुरू हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव हुआ। अब तक 163 लोगों की मौत हुई है, 64 लापता हैं। 6 लाख से ज्यादा बेघर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वियतनाम के हनोई में एक इमारत में लगी भीषण आग, करीब 14 लोगों की मौत हुई, 3 घायल। आग लगने के बाद हुई कई धमाके भी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पा लिया है काबू। जी न्यूज़।